औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जी जनाब, कैसे हैं? पिछली वीडियो जो बनाई थी उसमें जनाब कुछ दोस्तों ने कमेंट किए कि जनाब आप इतना शॉर्ट करते हैं, आप समझ नहीं आती। मैंने उनको बताया कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। वो कहते हैं जी लंबी होती है तो होने दे, आप मुकम्मल थारोली बताएं। मैंने कहा ये इससे थारोली तो जैसे मैंने सारी चीज़ें बता दी आप लोगों को, ठीक है, और एक एक चीज़ करके भी बताते हैं, दिखाते भी हैं। अब थोड़ा सा जो मामला, मैं एक एक चीज़ जो हरफ बार हरफ होती है वो मैं ठीक बताता हूँ, ठीक है, और मैं बिल्कुल दुरुस्त जो नुस्खा है वही बोलता हूँ। अच्छा जी, अब हमें एक सफ़ूफ़ पेश कर रहे हैं, सफ़ूफ़ साबरी, ठीक है, नहायत मुजर्रब, ज़बरदस्त और अज़ूका, और ये जिस्म के लिए एक अक्सीर की हैसियत रखता है। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, और इससे आपके ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, एक ही नुस्खा, एक ही, और चीज़ ऐसी होनी चाहिए एक ही बना लें। थोड़ी सी मेहनत है इस पर और ज़बरदस्त काम करता है, ठीक है। इवन दैन के जो आपके दिल के वाल हैं उनका मामला वो भी ठीक करता है। और नुस्खा मैं इंशाल्लाह बोलता हूँ, बाद में इसके फ़ायदे भी बताता हूँ, मज़ीद बताऊँगा, और ठीक है। नुस्खा लंबा है, ये देख लें आप सब कि ये मैंने इसको तैयार किया हुआ है। मेरा ख्याल 20 से 30 25 20 किलो होगा ये, ठीक है। अब मैं अभी आपको इसका नुस्खा बोलता हूँ, ठीक है। तो फिर इसका तरीका भी आप देख रहे होंगे, ये डलियाँ बनी हुई हैं। इसको हमने जो अर्के लीमू का अर्क जो है ना जी, यानी लीमू के पानी में, ठीक है, यानी हमने इसमें तकरीबन 6 से 7 किलो 30 किलो नींबू लिए थे, और इसको हमने यानी वो करके, तो फिर इसके बाद हमने अनार कंधारी, ठीक है, फिर सिरका था अच्छे वाला, दितू का सिरका था, वो भी डाला हमने, ठीक है। और है थोड़ा सा लंबा लेंथी है, मगर इसके खाने से आपके जिस्म का एक एक हिस्सा अज़ा जो है वो काम, कोई सफ़रा आपके जिस्म में बिल्कुल स्लिम स्मार्ट कर देगा। बेहतरीन चीज़ है, इसको आप बनाएं अपने घर में, ख़ुद से बनाएं। मैंने तो अपना वज़न बता दिया, उसको आधा कर लें, उससे आधा कर लें, उससे आधा कर लें, ठीक है जी। अब मैं इसका आपको ना जी नुस्खा बोल देता हूँ, ठीक है, बाद में हम पीछे लिख भी देंगे इसको, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले अजवैन देसी है जी, ठीक है, 3 पाव, सौंफ है 1 पाव, ठीक है, इलायची दाना 1 पाव, ठीक है, और इसके बाद जनाब आ गया मेथी दाना, ठीक है, कलवंजी आ गई। मेथी दाना जो है वो आधा पाव है, इसी तरह कलवंजी भी आधा पाव है, और इसके बाद जनाब आ गया, मेथी दाना भी बता दिया मैंने। अच्छा, पुदीना जो है वो भी आधा पाव है, ठीक है, पुदीना खुश्क मिल जाता है। अच्छा, अनारदाना खट्टा, ठीक है, ये भी तकरीबन 1 पाव है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ गया छिलका अनार, ठीक है, वो भी आधा पाव है। किस्त शीरी, ठीक है, किस्त शीरी के मतलब बहुत से फ़वाइद हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में भी फरमाया कि जो औरतें जिन बच्चों के टॉन्सिस बढ़ जाते थे तो वो औरतें दबा देती थी उनको, हाँ, दबा के मसल, तो फिर आपने फरमाया इसके बारे में, हदीस है वो पढ़ लीजिएगा। तो यानी किस शीरी का, इसमें कुछ शीरी भी कहते हैं, किस शीरी में, इसमें 2 ही किस्में हैं इसकी, एक तल्ख है और एक शीरी है, ठीक है, इसके मतलब आपने फरमाया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जनाब 1 पाव है वो किस शीरी, हल्दी 1 पाव, नुशद्दर जो है ना जी 1 छटांग, काला नमक आधा पाव, ठीक है, जो खाड़ वो 1 पाव, ठीक है, दारचीनी आधा पाव, काली मिर्च 1 छटांग, सना मक्खी आधा किलो, अलसी जो है ना जी, अलसी 1 पाव है, और गुड़मार बूटी जो है वो भी 1 पाव है। चिराता इंडियन, वैसे नेपाली था, अगर नेपाली ना मिले इंडियन ले लें, पाकिस्तानी ले लें, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो ले लें, ये चूँकि थोड़ा कॉस्टली होता है, ठीक है जी। ये हो गए इनके अज्जा। अब इनको दरड़ फड़ करके आपने, ठीक है, तो एक टब में डालना है, इसी तरह जिस तरह आप बनाएं, चूँकि नुस्खा मैंने आपको मुकम्मल बोल दिया, बाद में इसको हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और आपको बता देंगे, आपने उसके हिसाब से अपना वज़न इसको कम करना है, ठीक है, करके आपने यानी बना लेना। अच्छा,
उसके बाद जनाब सबसे पहले आपने क्या करना है कि 6 किलो नींबू लेना है, नींबू का रस, नींबू निचोड़ के उसका रस इसमें डाल के डिप कर देना। ठीक है जी, डिप कर देना और इसको खुश्क करना है हवा में, यानी धूप में नहीं रखना आपने इसको। ठीक है जी। उसके बाद जनाब आ गया लहसुन का पानी 2 किलो, वो आपने इसमें डालना है, डिप करना है और खुश्क करना है। देख रहे हैं आप, इसी तरह ये डलियाँ बन गई हैं, मैंने इसी तरह इसको खुश्क किया हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद जनाब अदरक का पानी है, वो भी 2 किलो है। ठीक है। उसके बाद आ गया जनाब सिरका, वो भी 2 किलो है सिरका इसमें। ठीक है, सिरका भी 2 किलो है इसमें, मगर आपने उसके हिसाब से अपना वज़न बना लेना है। ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी जूस कंधारी अनार। ठीक है, वो भी तकरीबन इसमें 3.5 किलो डाला गया। ठीक है जी। और इसको खुश्क किया गया। अब देख लें ये बिल्कुल खुश्क है। ठीक है जी, खुश्क हो गया ये। अब जनाब इसको आपने इसकी जो मिकदार खुराक होगी ना जी, 3 से 5 ग्राम होगी खाना खाने के बाद। ठीक है, कैसा भी बंदा हो, कोई भी मर्द हो, दिल का हो, कि जिसके जिस्म में सफरा जो है ना वो ज़्यादा हो, जैसे पेट बड़े होते हैं, मोटे मोटे पेटों वाले। ठीक है, हाँ जी, किसी को बलगम आ रही है, किसी को कुछ आ रहा है। ठीक है, सब पे काम करेगा। और ऐसी चीज़ ये आपको ऐसा नुस्खा सफ़ूफ़े साबरी जो है ना वो आपको बता दिया गया। ठीक है जी। इसको खुश कर लें, खुश करने के बाद हावन दस्ते में इसको कूट लें, कूट के एक शीशे के जार में इसको रख लें। इंशाल्लाह नहायत मुजर्रब और ज़बरदस्त है। ऐसी चीज़ बता दी है आपको कि देखें, बाज़ लोग हुक्मा भी कहेंगे कि ये क्या है, जो बुज़ुर्गों से चीज़ आती है ऐसी ही होती है और अच्छी है, ज़बरदस्त है। कई दफ़ा अज़ूदा है और बहुत सी दफ़ा बहुत से दोस्तों ने हमने इस्तेमाल भी करवाई। और अब देख रहे हैं आप कितना बना है, ये 20-22 किलो तो हो गई। ठीक है, वज़न के हिसाब से। और ये ख़त्म हो जाएगा। और ऐसी चीज़ है कि इसमें इंसान हेल्दी और फिट हो जाता है। ठीक है जी। और इसमें ख़ास तौर पे एक ही है, एक तो ब्रायलर गोश्त बंद करें, अपने लाइफ से बंद कर, लाइफस्टाइल अगर आपने ठीक करना है, हेल्दी और सेहतमंद रहना है, तो ब्रायलर का गोश्त बंद कर। ठीक। अच्छा, सबसे अहम बात जो मैंने पिछली दफ़ा भी की थी कि जो भी हम नुस्खा बनाते हैं या तरतीब देते हैं, जिस तरह भी हम इसको मैनेज करते हैं, सबसे पहले आप अपने उसके बाद यानी इस्तेमाल करने से पहले अपने मिजाज को चेक करवाएं। आपके करीबी जो भी हैं, हर्बल सेंटर हैं, जो हुक्मा बैठे हैं, कई उस्ताद बैठे हैं, आप उनसे अपनी तशख़ीस करवाएं। तशख़ीस करवाने के बाद मेडिसिन इस्तेमाल करें। मगर ये जो मैंने आपको मेडिसिन दिखाई है और बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सभी पे काम करेगी। ठीक है जी। और ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने कहा, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सबको ये अपने लेवल में ले आएगा। बहुत नायाब नुस्खा है और इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम।